नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। जावद क्षेत्र के मोरवन में टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। इस विरोध के बाद जो आज विगत कल मोरवन बंद को लेकर आज आह्वान किया गया था। सुबह से ही मोरवन में आप देखेंगे तस्वीरें किस तरीके से मोरवन में ऐतिहासिक बंद की तस्वीरें देखने को मिली। सभी व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से अपने संस्थान बंद करे और बंद कर विरोध में अपना विरोध दर्ज कराया कपड़ा फैक्ट्री को लेकर। मैं बता दें कि धरना स्थल पर भी आज संख्या कुछ ज्यादा दिखाई दी। बड़ी संख्या में किसान जो धरना स्थल पहुंचे, वही बता दें कि फैक्ट्री लगाने को लेकर विरोध किया गया। वही बता दें कि आगामी तैयारी की जा रही है। कब सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और कलेक्ट्रेट तक अपनी बात लेकर जो है क्षेत्र के किसान जो है फैक्ट्री का लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फैक्ट्री अगर लगती है तो किसानों के लिए आगामी दिनों में सिंचाई को लेकर संकट पैदा हो जाएगा। पास में स्कूल से लगाकर चिकित्सा भवन है, पंचायत भवन है। ऐसे में ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि इस फैक्ट्री को लगने को लेकर ग्रामीणों का विरोध और लगातार ये विरोध जारी रहेगा। इसी को लेकर आज बंद की तस्वीर आपने देखी किस प्रकार से मोरवन जो पूरा नगर बंद दिखाई दिया। हर व्यापारी ने अपने संस्थान पूर्ण रूप से बंद रखे। वही बता दें कि किसान नेता जो राजकुमार अहिर और पूर्ण अहिर भी धरना स्थल पहुंचे। धरना स्थल पहुंचकर किसानों के साथ में धरने में शामिल हुए, आगामी रूपरेखा को लेकर बातचीत करी। स्वेच्छा से किया गया है, इसमें हम हर व्यक्ति का समर्थन है। बंद का आह्वान नहीं किया गया, बंद स्वेच्छा से किया गया है और कुछ लोग उसको खुलवाने आए थे। पब्लिक ने, किसानों ने उसको सीधा जवाब दिया तो वो लोग वापस चले गए। आगामी हमारी योजना यह है कि सोमवार के दिन हम लोग कलेक्टर कार्यालय जाएंगे, यहाँ उनका घेराव करेंगे, कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देंगे और अपने अपने साधनों से सारे 50 गांव के लोग करीबन हजारों की संख्या में वहां पहुंचेंगे और हम अपनी जो तकलीफें हैं कि इस फैक्ट्री के लगने से पॉल्यूशन होता। आप बात कर रहे हैं रोजगार की, विक्रम फैक्ट्री यहाँ लगी हुई बरसों से, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को, ठेकेदार भी बाहर के, मजदूर भी बाहर के। तो ये सिर्फ बातें होती हैं। यहाँ फैक्ट्री का आम जनता विरोध कर रही है कि इससे पॉल्यूशन होगा। यहाँ जो पॉल्यूशन होगा उसका पानी जमीन में जाएगा, वो डैम में जाएगा, प्रदूषित होगा, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। यहाँ पास में स्कूल है, यहाँ पास में आपने देखा कि छात्रावास है, यहाँ पास में हॉस्पिटल है, इन सभी पे इस फैक्ट्री का प्रभाव पड़ेगा। देखो, विरोध तो स्पष्ट दिख रहा है कि आज मोरवन स्वैच्छिक बंद है और बंद के बाद भी कुछ लोगों ने आके दबाव बना के और इसको खुलवाने का प्रयास भी किया है। जो स्वार्थ, जो फैक्ट्री से जिनका स्वार्थ है वो यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं या जो जमीन उन्होंने आवंटित कराने में सहयोग किया है, ऐसे लोग जो हैं उन्होंने आज भी दबाव बनाया, गुंडागर्दी उनके द्वारा की गई, डराया धमकाया लोगों को। और आज यहाँ जो लोकल सत्ताधारी हैं उनके लोग जो है यहाँ धरना पे लोगों को आने से रोक रहे हैं और आज इसी का परिणाम है कि आज स्वेच्छा से पूरा मोरवन बंद हुआ है। और आगे भी जो है पूरी प्लानिंग सोमवार के दिन यहाँ पूरे क्षेत्र के जो युवा हैं और किसान हैं वो सब जाके यहाँ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे, अपने अपने साधन ट्रैक्टर के माध्यम से सभी ट्रैक्टर लेके वहाँ ज्ञापन देने जाएंगे। और आज ये फैक्ट्री की जो है स्थिति, किसानों के मन में ऐसा डर बैठा हुआ है कि ये फैक्ट्री लगने से यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। और चूंकि भीलवाड़ा रिश्तेदारियां है आसपास, ये अभी नीमच के आसपास जो फैक्ट्रियां लगी है, वहां का धुआं और जो वातावरण है वो बदबू जो है, और वहां का पानी पीने से गऊ, धन और भैंसें वहां मर गई है। ऐसी एक दूसरे रिश्तेदारों से सबको मालूम है जो चीजें सामने आ रही है। तो यहाँ का किसान डर गया है कि हाँ, अब हमारा क्या होगा। हम खेती करके यहाँ अनाज पैदा करके पूरे देश के लिए सेवा कर रहे हैं और आज हमारे ही ऊपर ये इस प्रकार से यहाँ आके टेक्सटाइल मिल लाके और ये जमीनें जो यहाँ इस नाम से दे रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। तो किसानों के मन में एक डर है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आवेदन भी दिया है और कैसे भी करके ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगे। यहाँ पर कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। कहाँ के रहने वाले? जनकपुर के। क्या करते हैं? खेती करते हैं। व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार कैसे करें? व्यापारी तो मतलब सब पूंजी तो इकट्ठी करके इन जनप्रतिनिधियों ने पहुंचा दी व्यापारियों के पास, विदेश पहुंचा दी। क्या कैसे व्यापार करें? ये फैक्ट्री लगेगी, सकला जी बोले रोजगार मिलेगा लोगों को, विरोध क्यों फिर? अभी तक किसको रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया, वो सूची तो जारी करे। बोले 100 फैक्ट्रियां लगेगी क्षेत्र में। 100 फैक्ट्रियां लगा दो, 1000 लगा दो, केवल उनके लोगों को, चहेते लोगों को मतलब देने के सिवाय और कुछ नहीं है। उनके चमचों के अलावा और किसी को कुछ नहीं। क्या चाहता है किसान? क्या चाहता है किसान? चाहता है ये यहाँ नहीं बने और ये प्रदूषण नहीं फैले यहाँ पे। अरविंद जी सर, क्या नाम? अरविंद जाट। अरविंद जी नाम है, जाट है, मतलब किसान हो। हाँ, क्या चाहता है किसान मोरवन क्षेत्र का? किसान खेती करना चाहता है
और फैक्ट्री लगे या चाहता नहीं चाहता है? ये फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैक्ट्री किस चीज की है। ये प्रोसेस प्लांट और सारे प्लांट आएंगे इसमें, और प्रोसेस जो प्लांट होता है वो बिना केमिकल यूज के कपड़ा बन ही नहीं सकता और प्रोसेस में आ ही नहीं भाजपा सकता। वाले कह रहे रोजगार मिलेगा लोगों को, लोग संपन्न हो जाएंगे, आगे 100 फैक्ट्री आएगी। सर वो 2000 रोजगार की कह रहे हैं, ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। 2 लाख किसान रह रहे हैं यहाँ पे, लगभग 2 लाख जनसंख्या है यहाँ की जावद क्षेत्र की। अब बताओ ना साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? किसान खेती चाहता है, रोजगार चाहता है? खेती प्रायोरिटी खेती की है ना। इस फैक्ट्री लगती है, खेती पे असर आएगा? खेती पे, जो आप जो युवा भी हैं, खेती पर क्या असर पड़ेगा? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये फैक्ट्री अगर लगेगी तो किसान, रोजगार का एक दावा किया जा रहा है, लेकिन किसान को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? सर इसका रोजगार का दावा किया जा रहा है, पर अपन जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो नहरी क्षेत्र है, और अगर इसका प्लांट का केमिकल आता है तो जो अपना क्षेत्र है ना वो जल्दी खत्म होगा। उसका कारण ये है कि ये जो केमिकल डैम के थ्रू नहर में जाएगा, और नहर के थ्रू जब खेतों में पहुंचेगा ना तो अपना जो एरिया है वो जल्दी खत्म होगा। भिलवाड़ा साइड के एरिया में नहरीकरण नहीं होता है, अपने नहरीकरण से खेती होती है, इस कारण अपने केमिकल की जो स्पीड रहेगी फैलने की वो ज्यादा रहेगी अपने क्षेत्र में। भैया क्या नाम है? शौकीन जाट। शौकीन जी, सब जाट लोग हैं क्या यहाँ पे? जाट अच्छा, भैया मोरवन में जाट क्षेत्र वैसे भी काफी जाट लोग हैं, किसान है। ये बताइए, किसान ही है? किसानी है, किसानी है। फैक्ट्री लगेगी नहीं लगेगी? फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। सकलेचा जी की लगेगी? नहीं, बहुत इससे नुकसान है किसानों को और आम पब्लिक को। तो सकलेचा जी आए, बात करी, उनके लोग कोई आए कि नहीं आए? 20 दिन से धरना है यार। अभी तक हमारे यहाँ पे 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा कोई सुनने वाला नहीं आया, ना तो प्रशासन आया, ना कोई सकलेचा जी आए, ना नेताजी आए। सिर्फ हमारे राजकुमार जी अहिर और पूर्णमल जी अहिर के अलावा हमारे किसानों की कांग्रेस वाले ये कांग्रेस बीजेपी या नहीं है? अरे ये तो है, चलो या नहीं है। एकत्र है, लेकिन क्या सत्यनारायण जी, समुंदर पटेल, वो भी तो चुनाव लड़ते हैं, आए कि नहीं आए? नहीं, वो आए भी नहीं, और हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी तो हमने रखी नहीं रखी है। लेकिन हर नेता को आना चाहिए, जनता के लिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि सभी को आना इस चाहिए। दिन में खाली 2 नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। बस हमारे लिए 2 ही है। अभी हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं किसानों का। इस समय राजकुमार जी हमारे साथ में। राजकुमार जी, कल शाम को प्रशासन आए थे, अधिकारी आए थे, 3 से 4 घंटे बैठक चली। 4 घंटे चली, कमरे में चली, क्या क्या बोला और क्या समाधान रहा? क्या क्या बोला? उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाए। उन्होंने सब बोला कि हम इसका धुआं नहीं निकलने देंगे, इसका खराब पानी डैम में नहीं जाने देंगे। तो हमने बोला धुआं कहाँ नहीं जाने दोगे, हमको बताओ धुआं कहाँ जाएगा? कि धुआं बिल्कुल बाहर नहीं निकल देंगे। उन्होंने बोला हम क्या सिर्फ फैक्ट्री से पानी लेंगे, अगर 2 फीट भी अगर पानी रहा डैम में तो भी हम 6 पानी गेहूं के लिए देंगे। तो हमने एक बाल्टी भर के रखी पानी की, उन्होंने बोला 4 फीट पानी निकालेंगे। हमने कहा इस बाल्टी से 4 फीट पानी निकाल के बता दो, हमारी तरफ से फैक्ट्री बना दो। 4 फीट पानी कैसे निकालोगे? 24 घंटा फैक्ट्री चलेगी तो 24 घंटा पानी तो ले लेंगे, तो किसान खेती कैसे करेगा? क्या रहा समाधान? क्या रहा? 4 घंटे समाधान कुछ भी नहीं रहा। उनके बाद उन्होंने हमको ये जुमला दिया, फैक्ट्री बनने दो, हम प्रशासन के दबाव में करेंगे। प्रशासन भी हमारी सुनता नहीं है, प्रशासन भी उनके दबाव में। आज बंद को लेकर क्या तस्वीर है? बंद जो हमारा मोरवन जो बंद है, ये जो दुकान है मोरवन की, ये सारे किसान है, व्यापारी एक भी नहीं है। और जो भी व्यापारी है उसके भी जमीन है। उन्होंने अपने इच्छा से दुकानें बंद की है। हमने सिर्फ एक बार बोला है भाई किसानों की तरफ से दुकानें बंद कर दो बाजार, उन्होंने बाजार बंद कर दिया, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया। अब क्या चाहता है किसान? अब ये किसान चाहता है भाई फैक्ट्री नहीं बने और किसान ये जो मोरवन बांधे इससे अपनी खेती करे और अपने जीवन। किसान हाँ, क्या चाहता है? कि फैक्ट्री नहीं बनाए, फैक्ट्री नहीं बने, बन गई तो विरोध कराएंगे। विरोध करेंगे। भैया यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से एक और युवा अपने साथ में आए हैं। क्या नाम क्या है? नवीन जाट, नवीन जी जाट। सब जाट ही है यार यहाँ पे। कितनी बीघा खेती है? ये लगभग 30-40 बीघा 30-40 बीघा। तो ये बताओ, पानी वानी डैम से आता है? सारे खेत पीते हैं। सारे खेत पीते हैं। तो यहाँ का मतलब किसान काफी संपन्न है। संपन्न भी है, खेती किसकी वजह से संपन्न है? खेती क्यों होती है यहाँ सबसे ज्यादा? खेती पानी है इसलिए, पानी है। लेकिन फैक्ट्री आएगी तो इसका असर किसानों पे क्या पड़ेगा? प्रोडक्शन नहीं होगा सारी चीजों का। अन्नदाता है आप, क्या हम पैदा करते हैं, आप खाते हो, आप खा लेना, विदेश से मंगा लेना, मोदी जी से कह देना। नुकसान क्या है ये बताओ? जापान से आ जाएगा ना, सकले जी ले आएंगे। अच्छा वो तो वो है अब जापान से आ जाएगा, ठीक है आप खा लेना। प्रदूषित अनाज कौन खाएगा? बीमार होगा, सारा बच्चे बीमार होंगे, हम बीमार। कोरोना आया था तब गांव की तरफ पलायन हुआ था शहरी लोगों का। किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है विरोध हो, फैक्ट्री का विरोध होगा, फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, हम कुछ भी कर ले सकलेचा। ये तो 2 साल बाद दिल्ली चला जाएगा, हमको ही रहना है, हमारे बाप दादा रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी रहेगी। 2 साल बाद क्यों टिकट नहीं मिलेगा क्या? टिकट मिलेगा, लड़ेगा, हारेगा, जाएगा। चलो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए?
जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरें, हम मोरवन धरना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पर आज मोरवन ऐतिहासिक बंद की तस्वीरें देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे किसान नेता राजकुमार अहिर, किसान नेता पूरण अहिर के साथ में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग है, जहाँ पर सुबह से विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया। आगामी अब कलेक्ट्रेट के घेराव की तैयारी की जा रही है। इधर प्रशासन इनके साथ बैठक कर रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं। किसानों का कहना फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, प्रशासन फैक्ट्री लगाने को लेकर हर समझाइश का प्रयास कर। अब देखना है आगामी तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिलती है।